हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय वाइफ इन। दोस्तों, आज हम 2022 में आई एडवेंचर थ्रिलर मूवी राम सेतु का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह मूवी हजारों साल पहले राम जी द्वारा बनाई गई राम सेतु पर बनी धार्मिक मूवी है। मूवी में लीडर अक्षय कुमार, जयगेज फ्रांडे, मिश्रक वारूचा और सत्यदेव देखने को मिलेंगे। क्या है राम जी द्वारा बनाई गई राम सेतु का रहस्य? जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बिना देर किए मूवी को शुरू करें। मूवी के शुरू में पाकिस्तान के 2007 का टाइम दिखाया जाता है, जहां तालिबान ने भगवान बुद्धा की विशाल मूर्ति को बम से ध्वस्त कर दिया है और विश्व की धरोहर को छलनी कर दिया है। फिर 6 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट टीम को बुलाकर वहां कुछ जो बची रहती है उसे एनालाइज करने की कोशिश की जा रही होती है। टीम में पाकिस्तान के रिसर्चर दिलावर और इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन को बुलाया जाता है। वहां रिसर्च करने के बाद आर्यन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के और आभूषण मिलते हैं। वो सारी सामान इंडिया के हिंदू राजा दलहन के होते हैं। तभी वहां तालिबान आकर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। आर्यन और दिलवर बॉक्स को लेकर भागने लगते हैं और तभी उनको एक सुरंग मिलता है। सुरंग के थ्रू एक गुफा में पहुंचते हैं जहां भगवान बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है, जो उनके लिए एक नया रिसर्च होता है, जो कि वहां के आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट तारीफें करते हैं और आर्यन आधा धन भारत सरकार को, ताकि दोनों देशों के बीच दोस्ती बनी रहे। आर्यन मीडिया को बताता है कि वह नास्तिक है, वह उन्हीं चीज़ों को मानता है जिसका साइंटिफिक प्रूफ हो, और यही खबर आर्यन को मीडिया नास्तिक बनाकर छाप देती है। अगले सीन में हमें आर्यन की फैमिली को दिखाई जाती है। आर्यन की पत्नी ऑफिसर गायत्री और उसका बेटा कबीर को दिखाया जाता है, जो हमेशा अंजनी पुत्र हनुमान की कहानी पढ़ा करता है। हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि पुष्पक कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर सेठ समुद्रम प्रोजेक्ट लेकर, इसके लिए राम सेतु को तोड़कर वहाँ शिपिंग कैनल बनाना चाहते हैं, जिसके वजह से उनके बिजनेस में बढ़ावा मिल सके। पर लोगों की श्रद्धा राम सेतु से जुड़ी रहती है, जो कि राम सेतु राम द्वारा बनाया गया है, इसलिए वह इसके खिलाफ होते हैं। राम सुरक्षा समिति में इसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। पुष्पक कंपनी के मालिक यह प्रूफ करना था कि वह राम नहीं बनाए हैं। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन को बुलाया जाता है कि वह एक ऐसी रिपोर्ट बना कर दे वह राम सेतु राम ने नहीं बल्कि राम से पहले कोई और बनाया था। आर्यन भगवान में विश्वास नहीं करता था क्योंकि वह एक नास्तिक था, और आर्यन रिपोर्ट तैयार कर लेता है, जिसके बाद उसकी पत्नी आर्यन को रोकती है कि ऐसा न करे, क्योंकि ऐसा इससे लोगों के मन में ठेस पहुंचेगा और लोग इसके खिलाफ। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि राम सेतु ही राम की स्थिति और उसके पहचान का एक सिंबल है। आर्यन नहीं मानता है और अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर देता है, और आर्यन उसमें यह भी सबमिट कर देता है कि रामायण एक महाकाव्य है। इसके लिए लोग सड़क पर उतर जाते हैं क्योंकि उनके मजहब पर सवाल उठ गया है। इसलिए कोर्ट सर्टिफिकेट प्रूफ मांगती है कि वह राम ने नहीं बनाया है बल्कि राम से पहले कोई और बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन ने रामायण को महाकाव्य कहने की वजह से लोगों में बहुत सा होता है। आर्यन को साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ दिन के लिए निकाल दिया जाता है। इसके बाद आर्यन के बॉस इंद्रकांत से मिलाते हैं। वहाँ इंद्रकांत कहते हैं कि तुम्हें रामेश्वरम रिसर्च करने की, और वहाँ जाकर राम सेतु राम नहीं बनाए हैं इसका सबूत लेकर आने के लिए बोलता है। लेकिन आर्यन वहाँ पर तो मना कर दे, क्योंकि अब उसे कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता है। उसे नहीं पता होता कि अब वह कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि वह रामायण पर सवाल जो उठा दिया है उसी वजह से कबीर के स्कूल में कबीर को एक लड़का रावण बोलता है, जिससे कबीर गुस्सा में आकर उस लड़के को पीट देता है, जिससे उसके पिता आ जाते हैं और आर्यन को भी बुलाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आर्यन को पकड़कर उसके मुख में काली पोछ देते हैं और मुंह काला कर देते हैं, क्योंकि लोग उसके द्वारा दी गई बातों से बहुत गुस्सा होते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल कबीर के द्वारा हरकत की वजह से आर्यन पर गुस्सा करती है, जिससे आर्यन सोच लेता है कि वह रामेश्वर जाके राम सेतु की सच्चाई को बाहर लेके आएगा, जिससे वह ये भी प्रूफ कर पाएगा कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है कि रियलिटी। यह सुनकर उसकी पत्नी गायत्री बहुत ही परेशान हो जाती है और वह जानती है कि हमारा परिवार कंट्रोवर्सी में और ज़्यादा फंसने वाला है।
जिसकी वजह से आर्यन को छोड़कर वह अपने मायके चली जाती है। अगले दिन आर्यन रामेश्वरम ओशियन में पहुंच जाता है, जहां पर राम सेतु बनाया गया होता है, लेकिन वह पूरी तरह से डूब गया था। जहां उसकी मुलाकात बाली से होती है और बाली अपने शिप के अंदर लैब में ले जाता है, जहां उनके लिए हर प्रकार की रिसर्च के लिए मशीनें होती हैं। बाली ने डॉक्टर बरेली डॉक्टर सेंड्रा से मिलवाता है, जो कि उसके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जिससे आर्यन के कहने पर भी उसे एक सूट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो बिना परेशानी के पानी में के अंदर जाया जा सकता है और वह जितना देर चाहे उतना देर तक पानी के अंदर रह सकता है। और उसके सूट में अनेकों प्रकार के फीचर्स दिए थे। और बाली कहता है कि श्रीलंका के एरिया में इंटर न करे, उसे इंडिया के ही एरिया में रहकर रिसर्च करना होगा, क्योंकि श्रीलंका में भी सिविल वार चल रहा है। उसे बताया जाता है कि राम सेतु समुद्र के अंदर 6 फीट नीचे डूबा हुआ है और 3D इमेज भी दिखाते हैं। और राम सेतु के एज को पता लगाने के लिए उसके सैंपल का टेस्ट करना जरूरी था। वहाँ पर आर्यन बताता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम की रचना करते समय कुछ नक्षत्रों के घटना के बारे में बताया है, जिसका स्टडी करने पर यह पता चला है कि यह 7000 साल पहले हुआ करते थे। उसके मतलब उन्हें यह पता लगाना है कि राम सेतु 7000 साल पुराना है या उससे पहले का है। अगले दिन आर्यन समुद्र में राम सेतु में एंटर कर जाता है और उसमें से कुछ सैंपल लेकर आता है। इस सैंपल का रिसर्च करने के बाद डॉक्टर चंद्रा बताते हैं 18000 साल पुराना है। इससे पता चलता है कि राम सेतु 18000 साल पुराना है, लेकिन आर्यन नहीं मानता है क्योंकि सैंपल राम सेतु की ऊपरी सतह से लिए गए थे। आर्यन चाहता था कि उसके अंदर जो तैरने वाला पत्थर है उससे पता लगाने के लिए, जिससे राम सेतु का सही एज का पता लगाया जा सके। अगले दिन आर्यन राम सेतु के पत्थर का सैंपल लेने के लिए समुद्र में जाता है। तभी एक पत्थर दिखाई देता है जो कि श्रीलंका के क्षेत्र में पड़ता था, जिससे बाली वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन आर्यन वापस नहीं आता है और पत्थर लेने के लिए जाता है। इसलिए बाली सूट को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन फिर भी आर्यन राम सेतु के पत्थर को लेकर निकलता है और डॉक्टर गिब्रिल के साथ मिलकर उसे रिसर्च में पाता है कि यह लगभग 7000 साल पहले का ही है, जिसे राम ने ही बनाया था। और जो ऊपर का सैंपल था वह कोई कहीं से लाकर रख दिया था। इससे साफ साफ पता चलता है कि इंद्रकांत ने बाली से ही वह सैंपल लाकर ऊपर रखवाया था, जिसे आर्यन को मिले और उससे प्रूफ हो जाए कि राम सेतु 18000 पहले का है, जिससे वह शिप कैंपल बना सके, बिजनेस में अधिक फायदा हो। आर्यन यह जान गया था कि यह राम सेतु को राम ही ने बनाए थे। इसलिए इंद्रकांत उसे आगे रिसर्च करने के लिए टीम को आदेश देता है। उस टीम में आर्यन के साथ डॉक्टर सेंड्रा और डॉक्टर गिब्रेल होते हैं, जो श्रीलंका में जाकर सैंपल को लाना होता है, जिससे वह शिप में निकल जाते हैं। बाली ने प्लानिंग किया होता है कि वह उन्हें शिप में ही मार देगा। शिप जब समुद्र में पहुंच जाता है तो बाली उसे डीएक्टिवेट करा देता है। डॉक्टर गिब्रेल को पहले से ही शक हो जाता है कि वह उसे मारना चाहता है। यह फ्लोटिंग रॉक को अपने बैग में छुपा कर ले आई थी, क्योंकि वही एक सबूत था कि राम सेतु को राम जी ही ने बनाए थे। शिप में स्ट्रोम आने के कारण वह डूबने लगते हैं। तभी एक श्रीलंकन टूरिस्ट एपी उन लोगों की जान बचा लेता है और उन्हें श्रीलंका में ले जाता है। उन्हें यह पता चल गया था कि इंद्रकांत और बाली मिलकर उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि यह सच्चाई कोर्ट तक न पहुंचे। फ्लोटिंग रॉक के अलावा भी इन्हें कुछ और सबूत चाहिए थी, जो कि एपी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह यह कहता है कि उन्हें उसी शिप के बीच में ले जाकर उन्हें इससे बड़ा रॉक दिला सकता है, पर इसके लिए वह अपना डायरी में फीस लिखता रहता है, जो उन्हें जर्नी के बाद लौटाना होगा। एपी अपने शिप में बैठाकर सी के अंदर लेकर चला जाता है। तभी वहां बाली के लोग और बाली इन लोगों पर हमला बोल देते हैं। तभी ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर गिब्रेला का बैग गिर जाता है, जिसमें फ्लोटिंग रॉक रखा रहता है।
उस बैग को लेने के लिए एपी जाता है। तभी श्रीलंका के एक हेलीकॉप्टर आता है जो इन लोगों को बचा लेता है। तभी डॉक्टर की ब्रेल को गोली लग जाती है और हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर आर्यन बहुत ही दुखी हो जाता है और ये लोग जाफरान पहुंच जाते हैं। इंद्रकांत भी बाली और उसकी टीम को भेज देता है जाफरान इन लोगों को मारने के लिए। इंद्रकांत डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा कर देता है और ये साबित करता है कि राम सेतु आज से 18 साल पुराना है। कोर्ट विपक्षी दल को 3 दिन का समय देता है कि वह यह प्रूफ करें कि राम सेतु राम ने ही बनाया था, जो कि 7000 साल पुराना है। अगर यह प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट गवर्नमेंट को राम सेतु तोड़ने की इजाज़त दे देगी। तभी गायत्री आर्यन के पास कॉल करती है और कहती है कि अगर 3 दिन के अंदर कोई एविडेंस नहीं मिला तो राम सेतु को तोड़ दिया जाएगा, जिससे आर्यन की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम टाइम होता है कि वह प्रूफ कर सके। तभी आर्यन श्रीलंका में रावण की पूजा होते हुए देखता है और यह सोचता है कि अगर मैं रावण की एविडेंस को कलेक्ट कर लेता हूँ तो यह पता चल जाएगा कि राम भी उसी समय के थे, क्योंकि राम का सच मिलना मुश्किल था और रावण का सच मिलना आसान था। इसलिए आर्यन रावण का लंका की खोज करने लगा। यह बात आर्यन एपी को बताता है। तब एपी कहता है कि यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर रावण की लंका का पता लगाया जा सकता है और वो लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी एपी एक आदमी का एड्रेस लेता है जिसके पास रावण की लंका की कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। तब वह लोग उस आदमी के पास चले जाते हैं जहां पर वो आदमी अपने तांबे के पत्र को खोलकर दिखाता है जिसमें एक मैप होता है जो रावण के लंका के तरफ इशारा करता है और आर्यन अपने कैमरे में क्लिक कर लेता है। उस मैप से पता चलता है कि अशोक वाटिका से रास्ता निकलता है जो रावण के महल तक पहुंचता है। एपी को अशोक वाटिका पता होता है। वह आर्यन और डॉक्टर सेंड्रा को अशोक वाटिका तक ले जाता है जहां आर्यन मैप को रिकॉर्ड करने का कोशिश करता है, जिससे पता चलता है कि अशोक वाटिका से 20 किलोमीटर दूर रावणा फॉल्स है जहां से एक सुरंग निकलता है जो रावण के महल तक पहुंचता है। इधर दूसरे तरफ बाली आर्यन को पता लगाते उस मैप वाले आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे मारकर मैप को ले लेता है और ये भी पता लगा लेता है कि आर्यन अशोक वाटिका के तरफ किसी टनल के खोज में गया है। इसलिए इंद्रकांत बाली से कहता है कि कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो आर्यन की तरह सोचे और उसे मैप भी दिखाओ जिससे यह पता चल सके कि आर्यन कहाँ है। इधर आर्यन सुरंग को पानी के अंदर ढूंढ लेता है। उस सुरंग के माध्यम से आर्यन रावण के महल के गेट तक पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह से बंद होता है और उसका गेट भी वैसे ही होता है जैसे मैप में बनाया गया होता है। वह उन्हें 2 रास्ता दिखाई देता है जिसे एपी आर्यन को कहता है कि श्रीपदा चलने के लिए और यह यकीन दिलाता है कि वहां पर राम और रावण की सच मिल सकता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि श्रीपदा को त्रिकूट पर्वत भी कहा जाता है। त्रिकूट पर्वत का जिक्र रामायण में भी हुआ जहां रावण की सोने की लंका साफ दिखाई देता था, इसलिए वह सोने का लंका होने का प्रमाण उन्हें वहीं से मिलेगा और वो लोग जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बीच में एक पौधा दिखाई देता है जो संजीवनी बूटी ही रहता है और उस पौधा को अपने पास सबूत के लिए रख लेते हैं। तभी वहां पर बाली हेलीकॉप्टर से गायत्री को लेकर चला जाता है और उन सभी लोगों को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। गायत्री ही बताती है कि आर्यन इस समय कहाँ पर है। बाली आर्यन से उस पत्थर के बारे में पूछता है तो आर्यन कहता है कि वह पत्थर जंगल में ही कहीं छूट गया। तो बाली को यकीन नहीं होता है और डॉक्टर सेंड्रा को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। जब एपी उसे बचाने जाता है तो बाली उसे धक्का दे देता है और वह हेलीकॉप्टर से गिरने लगता है। तब आर्यन एपी को बचाने का कोशिश करता है लेकिन आर्यन बचा नहीं पाता है। तब आर्यन एपी को बचाने का कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है और एपी का बैग आर्यन के हाथ में चला आता है और आर्यन उस बैग से बाली को गुस्सा में मारता है
जिससे बाली हेलीकॉप्टर पर ही गिर जाता है और डॉक्टर सेंड्रा हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और गिरने लगता है, जिससे सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। और आर्यन हेलीकॉप्टर में से जाता है एपी का बैग निकालने, तभी वह बाली को भी बचाता है, जिससे बाली वहां से उन्हें निकालने का इंतजाम करता है। और इधर कोर्ट इंद्रकांत के पक्ष में फैसला सुनाने जाता है कि इस राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तभी आर्यन वहां सारे सबूत लेकर पहुंच जाता है और पत्थर को दिखाता है, जिसके कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चलता है कि यह 7000 साल पुराना है, जिसे राम जी ने ही बनाया था। साथ ही श्रीलंका में मिले रावण का सच और संजीवनी बूटी को दिखाता है और यह प्रूफ करता है अगर श्रीलंका में रावण के रहने का सच निकलता है तो अयोध्या में श्री राम का भी होना प्रमाण है। साथ ही आर्यन यह भी प्रूफ करता है कि अंग्रेज राम सेतु के पुल का नाम बदलकर एडम ब्रिज रख दिया था, जिसे आने वाले समय में राम का हिस्ट्री को धूमिल किया जाए। साथ ही ये भी कहता है कि जैसे ताजमहल को बचाने के लिए उसके आसपास की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा, जिससे देश के विकास में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही अगर राम सेतु को न तोड़ा जाए देश में विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लोगों के श्रद्धा, विश्वास और अस्तित्व पर बहुत फर्क पड़ेगा। साथ ही ये भी कहता है कि मंदिर तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सेतु एक है जो राम सेतु है। श्री राम का पहचान और अस्थायित्व का यह एक प्रमाण है। राम सेतु अगर इसे तोड़ा गया तो हजारों सालों पुरानी धरोहर और लोगों को मन को ठेस पहुंचेगी। इन सारे एविडेंस को देखकर कोर्ट यह फैसला करता है कि अगर राम सेतु को तोड़ना है तो पहले राम के न होने का प्रूफ लाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट उन्हें राम सेतु तोड़ने का इजाजत नहीं दे सकता। कोर्ट का फैसला सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके श्रद्धा और विश्वास की जीत हुई थी। लास्ट सीन में आर्यन एपी के बारे में सोच रहा था, जो कि अपना नाम अंजनी पुत्र बताया था, जो राम के एविडेंस को ढूंढने में मदद कर रहा था और आर्यन को हर जगह रास्ता दिखाया था और उसका मदद किया था। फिर आर्यन उसका डायरी खोलकर देखता है तो उसमें कोई हिसाब नहीं बल्कि जय श्री राम ही लिखा था। यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाता है। आपको यह मूवी कैसा लगी? इसी तरह से मूवी का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।